आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनवू के बेटे सुहो और इग्रिस की फाइट को। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब सुहो एक डंजन गेट को एंटर कर लेता है और उस डंजन गेट का बॉस और कोई नहीं इग्रिस होता है। और सुहो को वहां पे देख इग्रिस अपनी तलवार निकालता है, जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि ये पहले अटैक करे, इससे पहले मैं ही अटैक कर देता हूं। लेकिन सुहो इसके आगे कुछ कर पाता या सोच पाता इग्रिस उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सुहो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद इग्रिस अपनी सोर्ड से अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सुहो तो छोड़ो, आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाता है और इस अटैक के बाद सुहो मारा जाता है। लेकिन इसके बाद ही सुहो की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो वापस से उसी डंजन में आ गया है जहां पर वो पहले था, और देखने के बाद कहता है कि मैं जिंदा हूं, ये तो वही जगह है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। आखिर ये कैसे हुआ? मुझे तो लगा मैं मर गया था, लेकिन कोई बात नहीं, पर क्या मुझे अब दोबारा से उसी जगह पर जाना पड़ेगा? लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है वहां पर टांगी हुई फ्लेम्स पर, और उसे देख के वो कहता है कि जब मैं यहां पर आया था तब ये तीनों फ्लेम जल रही थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ 2 जल रही है। नहीं, ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी वो सोचता है कि अब जो मेरा लेवल बढ़ चुका है तो मुझे अपना वेपन चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो अपने गॉन्गलेट्स को चेंज कर लेता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वाली को पहन लेता है और सोचता है कि अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर ये तीनों फ्लेम्स बुझ जाती है तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जिसके बाद हम लोगों को सुहो दोबारा से दिखाया जाता है और इस बार वो देखता है तो उस फ्लेम्स पर एक फ्लेम और बुझ चुकी होती है। इसका मतलब वो दोबारा से इग्रिस से हार के आ चुका है। और इन 2 फ्लेम्स को बुझते देखने के बाद सुहो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और कहता है कि वो ब्लैक नाइट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो चीटिंग हुई, इस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊं। तभी सुहो की नजर पड़ती है वहां पर रखे हुए वेपन्स के सेक्शन पर, और वहां पर एक सोर्ड जो रखी हुई होती है उसे वो देखकर कहता है कि ये सोर्ड तो वही सोर्ड लग रही है जिसे वो नाइट यूज कर रहा था। और ये स्वॉर्ड और कोई नहीं, डीमन किंग की लॉन्ग सोर्ड होती है जो कि जिनवू ने इग्रिस को दी थी। कब दी थी इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और इसके आगे लिखा हुआ होता है फेक, जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि अगर ये फेक है तो हो सकता है उसके पास जो है वो असली वाली हो, और यही चीज हम लोगों के गैप को बताती है कि हम लोगों के लेवल में कितना सौदा फर्क है। और इसके बाद वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बस थोड़ा सा और लेवल अप करना होगा, उसके बाद मैं उसे भी हरा दूंगा। और उसके बाद लिटरली वहां पर जितने भी वेपन्स और शील्ड होते हैं उन सबको ले लेता है और उसके बाद कहता है कि मुझे बस अब थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, और वो इतना कहता ही है। इसके बाद वहां पे जितने भी नाइट सोल्जर्स होते हैं वो सारे वहां पर समन हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद सुहो कहता है कि हम दोबारा से मिले, तुम लोग थके नहीं किया? और इनको समन होते देख सुहो भी कहता है कि ये लोग बार बार से रिवाइव हो रहे हैं, कहीं इन लोगों के पास इन्फिनाइट रिजेनरेशन की पावर तो नहीं है? जो भी हो, मुझे इन लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद इन सभी नाइट्स को उभारना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके लेवल अप करता रहता है और धीरे धीरे करके वहां पे सभी सोल्डर्स को खत्म कर देता है। उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन पे पॉप अप होता है कि तुम्हें एक प्लेयर के लेवल पर पहुंच चुके हो, तुम्हें एक टाइटल क्वेस्ट मिला है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? जिसे सुहो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसी स्क्रीन पर पॉप अप होता है कि टाइटल क्वेस्ट अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तुम्हारे क्वेस्ट के पॉइंट के हिसाब से ही तुम्हें हाई क्लास टाइटल मिलेगा, और जितनी देर तुम इसमें सरवाइव करोगे पॉइंट्स उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद उसकी स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो जाता है और लिख कर आता है गुड लक। इसके बाद हम लोगों को सुहो की एक एविल स्माइल दिखाई जाती है और उसके बाद वो कहता है कि मैं काफी टफ स्पॉट पे था क्योंकि मुझे टाइम का नहीं पता था, लेकिन अब मेरे पास वॉच है, ये काफी ज्यादा बढ़िया हुआ। तभी वहां पर न्यूरोमैंसर्स भी समन हो जाते हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता न्यूरोमैंसर्स क्या होते हैं तो वो बेसिकली मेज टाइप हंटर ही होते हैं जो कि डंजन गेट्स के अंदर होते हैं। और उसके बाद वो न्यूरोमैंसर सुहो की तरफ अपना अटैक फेंकता है और इस अटैक से सुहो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद वो सारे न्यूरोमैंसर्स एक स्पेल को लॉन्च करते हैं और वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सुहो भी उसको डॉज नहीं कर पाता, लेकिन उसको अपनी शील्ड से रोक लेता है। और इसके बाद वो सारे न्यूरोमैंसर्स दोबारा से अपना एक स्पेल लगाते हैं, जिसे देखने के बाद सुहो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस स्पेल से बहुत बड़ा नाइट समन होता है। लेकिन इसे देखने के बाद सूस जरा सा भी डरता नहीं है। इनफियंक्ट अपनी शील्ड फेंक के कहता है कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, और उस नाइट पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लिटरली उसको खाक में मिला देता है। और तभी उसके पीछे जो स्वॉर्ड रखी हुई होती है उसे निकालते हुए कहता है कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, और अपने बो एंड एरो निकालता है और एक अटैक बनाता है और सीधा फेंकता है उस न्यूरोबेंसर पर जो कि स्पेल कास्ट कर रहा होता है, और पहुंच जाता है दूसरे नाइट सोल्जर के पीछे और अपना डग्गर निकालता है और उससे उस नाइट सोल्जर को मार देता है। और उसके बाद अपने दोनों डग्गर से उसके पीछे जो दोनों नाइट आ रहे होते हैं उन्हें भी मार देता है डग्गर फेंक करके, और कहता कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मर्द अपने हाथों से लड़ते हैं और वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सभी को मार देता है। उसके बाद उसकी स्क्रीन पर पॉपअप होता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, और उसकी स्क्रीन पर पॉपअप होता है कि तुम्हारे पॉइंट के हिसाब से तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, और अगर तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे हुए तो तुम्हें एक हाई एडवांस क्लास में भी डाला जा सकता है, और तुम्हारे एक्शन को देखकर ही ये डिसाइड होगा कि तुम्हें कौन सी क्लास मिलेंगे। उसके बाद उसकी स्क्रीन पर 2 नोटिफिकेशन दोबारा से पॉपअप होती है। उनमें से पहली होती है
कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है और दूसरी होती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा भरोसा रखते हो और किसी भी दुश्मन से नहीं डरते, इसलिए तुम्हारी क्लास होगी मार्शल आर्टिस्ट। और दोबारा से एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जो कि कहती है कि तुम्हारी क्लास डिसाइड हो चुकी है और काफी सारे नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके पॉपअप होना स्टार्ट होती है, जैसे कि तुमने एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट को भी एक्सीड कर लिया है और तुम्हारे पॉइंट्स अब मिल चुके हैं और तुम्हारी है पीपी 50% से ज्यादा बची है, प्रमोशन पॉइंट की लिमिट भी अब बढ़ चुकी है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुओ की क्लास ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से चल के सोल स्ट्राइकर हो चुकी है और सोल स्ट्राइकर मार्शल आर्टिस्ट की एडवांस फॉर्म है। लेकिन ये क्लास मिलने के बाद भी सुहो कहता है कि ये काफी नहीं है, मुझे उस मेन बॉस को हराने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। इतने से वह हारने वाला नहीं है और धीरे धीरे कर अपने दुश्मनों को मारने के बाद सुहो काफी चीजें कलेक्ट कर चुका होता है, जैसे कि गार्ड्स, नेकलेस, हाईएस्ट ग्रेड और बर्निंग बैटल कार्ड, डीमन कॉन्गलेट। और इन सभी को पहनने के बाद सुहो वापस से डंजन गेट के बॉस लायर में चला जाता है और वहां का गेट खोलता है और दोबारा से वहां पे सामने देखता है कि इग्रिस उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार वो इग्रिस से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है ना, पर अब मेरी बारी है। और लिटरली इस बार सुहो का लेवल 70 हो चुका होता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुहो ने कितनी जल्दी कितना बड़ा लेवल अप किया। इसके बाद इग्रिस सुहो को देखता है और अपनी सोर्ड निकालता है और उस सोर्ड में इतना ज्यादा माना होता है कि आसपास की सारी चीजें तबाह हो चुकी होती है। और इस अटैक को देखने के बाद सुहो काफी ज्यादा डर जाता, लेकिन किसी तरह से वो उस अटैक को फाइनली डोज कर लेता है और वो डोज कर ही रहा होता। इतने में इग्रिस दोबारा से उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार अपने गॉन्गलेट से सुहो इग्रिस पर अटैक करता है, लेकिन इग्रिस किसी तरह उसको डोज कर लेता है। लेकिन इसके बाद सुबह दोबारा से इग्रिस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार इग्रिस अपनी स्वार्ड निकलता है और सीधा सुहो की तरफ मार देता है और सुहो इग्रिस के अटैक्स को इतनी जल्दी जल्दी डॉज कर रहा होता है कि कोई ह्यूमन आई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बाद सुअर कहता है कि ये काफी नहीं है, मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल पाता है। इग्रिस अपनी स्वार्ड सुहो की तरफ मारता है, लेकिन सुहो किसी तरह अपने गॉन्गलेट से उसकी सोर्ड को डोज कर लेता है। लेकिन इग्रिस का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सुहो के डोज करने के बाद भी सुहो को ये अटैक लग जाता है और वो पीछे जाके एक पिलर में टकराता है। और जैसे ही सुहो उस पिलर से जाके टकराता है, इग्रिस दोबारा से उसके नीचे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसे मारने का ट्राई करता है। लेकिन इस बार सुहो भी अपने गॉन्गलेट से उसकी तलवार को रोक लेता है और जो देखने के बाद इग्रिस भी कहता है तो ये है यंग मोनार्क की पावर। अभी तो इनकी पावर 100% भी नहीं है, लेकिन ये अभी भी इतने पावरफुल हैं और दोबारा से अपनी स्वॉर्ड सुहो की तरफ मारता है। लेकिन इस बार सुहो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है और बहुत एनिमी से भी लड़ चुका। लेकिन ये ब्लैक नाइट जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग। इसके स्टेट मेरे कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही अलग हैं और एक नॉर्मल सोल्जर की कंपैरिजन में ये बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। और कहता है कि अगर मैं सच कहूं तो ये नॉर्मल एनिमीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ कम नहीं। इसके बाद इग्रिस सुहो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सुहो यूएस अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद सोचता है कि मुझे नहीं पता इस गेम की क्या रूल है, लेकिन मुझे कुछ एडिशनल स्टेटस मिले हैं जब से मैंने लेवल अप कराया है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 70 तक, और मैं काफी है लेवल सोल्जर्स को भी आसानी से हरा पाया। और अगर मेरे एडिशनल पॉइंट को भी काउंट किया जाए तो वो 1 से 10 के आसपास होंगे। और यही सोचते हुए अपने गॉन्गलेट से इग्रिस की तरफ पंच करता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है। इग्रिस काफी दूर खड़ा होता है, लेकिन तब भी इग्रिस इस पंच को फील कर पाता है और इस अटैक के बाद सुहो को टाइटल मिल जाता है यंग मोनार्क का, क्योंकि उसने इस गॉन्गलेट के थ्रू शैडो मोनार्क का ही पावर को यूज कर लिया था और इसके उसको 40+ पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन इस अटैक के बाद इग्रिस दोबारा से खड़ा होता है, लेकिन सुहो दोबारा से आके उसे पंच करता है और लिटरली बार बार उसे पंच करना स्टार्ट कर देता है। और इग्रिस इन पंच को डॉज करने के लिए अपनी सोर्ड निकालता ही है। इतने में सुहो अपना अल्ट्रासोनिक पंच करता है और वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सुहो का शैडो आर्मर भी टूट जाता है। और उसके बाद इग्रिस सोचता है कि लिटिल मोनार्क के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। उनका माना टैलेंट और बॉडी जो कि एक मोनार्की है, लिटरली एक एस रैंक हंटर को भी पीछे छोड़ सकती है। और ये सब तो तब है जब उन्हें अपनी असली पावर का पता ही नहीं है। इसके बाद सुहो अपना सबसे पावरफुल पंच लॉन्च करने ही वाला होता है। इतने में इग्रिस कहता है मैं हार गया। लेकिन जब तक सुहो इस बात को सुन पाता तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि सुहो अपना पंच लॉन्च कर चुका होता है। और ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है कि इग्रिस के साथ साथ उसकी सोर्ड भी खत्म हो जाती है। और इग्रिस को खत्म करने के बाद सुहो भी कहता है कि फाइनली मैं जीत गया और काफी ज्यादा लेवल अप कर जाता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर दोबारा से एक गेट समन हुआ है और इस गेट को समन होते थे। एक सुहाव कहता है कि ये यहाँ पर एक गेट हुआ है, लगता है ये गेट मुझे मेरे घर ले जाएगा। और उसको एंटर करने के बाद कहता है कि वो तो डी टावर है जो कि घूमे हैं, पर ये क्यों जल रहा है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पे एक मॉनसून आ चुका है जिसके 3 सर हैं और वो 3 हेडेड मॉन्स्टर
सुहो का देखता है और सुहो उनको देखता है और सुहो को ऐसा देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते। और इसके बाद सुहो कहता है कि लगता है ये कोई स्टोन स्टेच्यू है जिसके सर पर आग लगी हुई है। और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसको दोबारा से एक और डोर दिखाई देता है और उसको वो ओपन करते हुए कहता है कि अगर मैं इन्हें ओपन नहीं करूंगा तो क्या कोई चीज स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स वो वहां पर समन होना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी सुहो की तरफ एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुहो उनको मारना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद सुहो को पता चलता है कि इस प्लेस का जो मेन बॉस है 100th फ्लोर पर है। और जैसे ही ये बात सुहो को पता चलती है कि यहाँ का जो बॉस है वो 100 फ्लोर पर है, वो धीरे धीरे करके यहाँ के सारे फ्लोर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। लिटरली वन पंच में अपने सारे एनिमीज को मारना स्टार्ट कर देता है और फ्लोर्स को तो ऐसे पार कर रहा होता है मानो कोई बच्चों का खेलो। और कहता है कि यहाँ के सारे एनिमीज इतने ज्यादा वीक क्यों हैं। तब तक वो लेवल 50 तक पहुंच चुका होता है और कहता है इस फ्लोर का बॉस कुछ पंचेस में ही हार गया। ये तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही लेवल अप तो नहीं कर ली। उस ब्लैक नाइट को मारने के बाद में और उसके बाद लेवल 80 के बॉस को भी हरा देता है और कहता है कि ये मैप काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूं तो इस फ्लोर को 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर दूं। इसके बाद हम लोगों को एक आवाज सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है कि इतना सब इसने अकेले इतनी जल्दी कैसे कर लिया, वह भी किसी सोल्जर को यूज करें बिना। लेकिन इसके बाद सुहो ये 100 फ्लोर पर पहुंच चुका होता है और सामने देखता है तो वहां पर और कोई नहीं, इसाइल खड़ी हुई होती है। और इसाइल को देखने के बाद सुहो को लगता है कि यह 100 फ्लोर का बॉस और कोयन ही इसाइल होगी और वहां पर इसाइल को मारने के लिए उसकी तरफ चल पड़ता है और इसाइल को मारने ही वाला होता है। इतने में इसाइल कहती है कि 1 मिनट रुको, तुम्हें यहाँ पर आने में काफी दिक्कत हुई होगी। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम यहाँ पर अकेले इतनी जल्दी आ जाओगे, वह भी बिना किसी शैडो सोल्जर के, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले नहीं आ पाए थे। इस पर सुहो कहता है कि पहले क्या कह रही हो तुम। इस पर इसाइल कहती है कि कुछ नहीं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यहाँ के डीमन लादिर की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मेरा नाम इसाइल है। इसके बाद सुहो कहता है कि क्या ये एंड है, मैं एंड पर आगे इतनी जल्दी यहाँ पर तो मुझे कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। इस पर इसाइल कहती है हाँ ये एंड ही है। एक्चुअली पहले यहाँ पर एक डीमन किंग का स्टेज हुआ करता था, लेकिन अब वो प्लेस हमारी फैमिली ने ले ली है और अब हम नंबर 1 हो चुके हैं। और उसके बाद वो कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने इस कैसल को फर्स्ट टाइम एंटर करा है। मेरे फादर ने एक दावत रखी है और मैं तुम्हें उसमें इन्वाइट करना चाहती हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक गेट समन होता है जिसे देखकर सुहो कहता है कि क्या वो रास्ता डीमन कैसल पर जाता है। जिस पर इसाइल उसे बताती है वो डीमन कैसल नहीं, वो तो एक गेट है जो कि एक स्पेस को दूसरे स्पेस से जोड़ता है। अगर तुम उसमें एंटर करोगे तो तुम दूसरे स्पेस में पहुंच जाओगे। इसके बाद सुहो कहता है कि अच्छा तो ये एक गेट है। और इसके बाद इसाइल से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम डीमन लोग खाते क्या हो, तो हम फिर कभी मिलेंगे। और जैसे ही ये बात इसाइल सुनती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी उससे किसी ने सेम बात कही थी। और कहती है कि मोनाक कभी भी वापस नहीं आते, जब भी वो कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। इसके बाद सुहा कहता है कि दोबारा मिले। उसके बाद उस पोर्टल को एंटर कर लेता है और जैसे ही वो उस पोर्टल को एंटर करता है हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स उसका वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं, जिनकी सिर्फ आईज दिख रही होती है। और वो सोल्जर्स और कोई नहीं, एंट सोल्जर्स होते हैं। और उन एंट सोल्जर से बच के भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये एंट्स इतनी ज्यादा बड़ी क्यों हैं, और उनको मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहां पर इतनी सारी एंड्स होती है कि लिटरली उनको मारना सुहो के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और इनको मारते हुए कहता है कि इनका शुक्र है, क्योंकि इनकी वजह से मैं काफी जल्दी लेवल अप कर रहा। तभी उसकी नजर पड़ती है वहां के बॉस के डंजन गेट पर और वो कहता है कि अब मैं शायद वहां पर जा सकता हूं, और उसको एंटर कर लेता है। और उसके बाद वहां पर और कोई नहीं, बैरू आता है। और अब हम लोगों को देखने को मिलेंगे बेरू और सुहो की फाइट को। और ये फाइट इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तुम लोगों को पता होगा जब सुहो छोटा था तो बैरू और सुहो का काफी अच्छा बॉन्ड था, और ये फाइट कहीं ज्यादा डेंजरस होने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।